बंधुओं, 12 राशियों में से मकर राशि ही ऐसी राशि है जिसके लिए यह जीवन किसी धर्म युद्ध से कम नहीं होता है, क्योंकि 9 ग्रहों में से शनि ही ऐसे एक ग्रह हैं जिन्होंने जीवन में संघर्ष, दुख, गरीबी, अपमान, पीड़ा, तिरस्कार सब कुछ झेला है। तो शनि के लिए यह जीवन एक धर्म युद्ध ही था। तो जब शनि के लिए यह जीवन धर्म युद्ध था, तो शनि की जो राशि है मकर, उसके लिए भी जीवन एक धर्म युद्ध की तरह ही है। अब इस धर्म युद्ध को हम कैसे पास करें, कैसे इस पर सफलता पाएं, इसके लिए आप वीडियो को बस पूरा देखते रहिएगा। तो मित्रों, हमको मालूम है कि सबसे ज़्यादा अगर 9 ग्रहों में से किसी के दुश्मन हैं तो वो शनिदेव के ही हैं। तो शनि की जो दुश्मनी है वो सूर्य, चंद्रमा, मंगल से तो है ही, याद रखिए गुरु से भी उनकी एक प्रकार से वैचारिक क्या कह सकते हैं, दुश्मनी टाइप ही है। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे कि वास्तव में अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं तो किस प्रकार से इस जीवन के धर्म युद्ध को आप जीत सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पर गुरु से शुरू करेंगे, बृहस्पति से, क्योंकि बृहस्पति भी देखा जाए तो शनि से कोई मित्रता नहीं रखते हैं, वह भी शनि से विरोध ही रखते हैं, इसलिए वह शनि के लिए तरह तरह की मुश्किलात पैदा करते हैं। आपको मालूम है कि शनि की राशि है मकर, और मकर में कौन सा ग्रह है जो नीच का होता है? वह ग्रह नीच का होता है बृहस्पति। इसी से यह सिद्ध होता है कि बृहस्पति और शनि आपस में मित्र नहीं हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखना चाहिए। दूसरी बात याद रखना चाहिए कि शनि का कहना यह है कि बृहस्पति का जो ज्ञान है ना, वह पोथी पत्रा का ज्ञान है, और जीवन के जब संघर्ष के आपके स्ट्रगल के दिन आएंगे तो यह पोथी पत्रा का जो ज्ञान है वो बहुत काम नहीं आने वाला है। आपको वही ज्ञान काम आएगा जो आपने जीवन के संघर्ष के दिनों में जो आपने अनुभव प्राप्त किया है, वही तो कठिन दिनों में आपके काम आने वाला है। पोथी पत्रा का ज्ञान इतना काम नहीं आता है जीवन के संघर्ष के दिनों में। तो सबसे पहले तो आपको अगर इस धर्म युद्ध को जीतना है तो पोथी पत्रा के ज्ञान से ज़्यादा जो जीवन का रियल एक ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान होता है, उसको आपको आना चाहिए, तभी आप जीवन के संघर्ष को जीत पाएंगे। तो पहली बात तो आप ये याद रखें। अब दूसरा हम देखते हैं, हमको मालूम है कि जो सूर्य जो हैं वो शनि के सबसे बड़े दुश्मनों में से कहलाते हैं। तो अगर सूर्य आपके खिलाफ किसी भी तरह की दिक्कतें पैदा करता है तो उसके लिए आप 2 काम करिए। देखिए, सूर्य आपका मान सम्मान और डिग्निटी है, तो आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका मान सम्मान और स्वाभिमान बिल्कुल ख़त्म होने लगे। दूसरा, सूर्य भगवान को दिन कहा जाता है, क्योंकि सूर्य उगता है तो दिन हो जाता है। तो आपको कभी भी दिन में गहरी नींद बार बार नहीं मारनी है। अगर आपने ये 2 काम कर लिया तो याद रखिए आपने वह जो क्राइटेरिया है शनि का वो फुलफिल कर देंगे और भवसागर को जीत लेंगे। आप सूर्य को कोई ऐसा मौका मत दीजिए कि वह शनि पर हावी हो जाए। तो जो 2 बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों को आप जरूर ध्यान रखिए। अब शनि के एक दुश्मन आते हैं मंगल। तो मंगल क्या है? मंगल आपका लड़ाई झगड़ा है, मंगल आपका क्रोध है, मंगल आपका मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। तो अगर हमको इस भवसागर को पार करना है, धर्म युद्ध को जीतना है और शनि को हारने नहीं देना है, तो आपको कभी मंगल के चपेट में नहीं आना है। क्रोध से बचिए, लड़ाई झगड़े से बचिए और महिलाओं का सम्मान करिए। याद रखिए, शनि महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं, और उन्होंने तो गुरु को जवाब भी दिया था कि तुम्हारे संस्कारों की सबसे बड़ी मार महिलाओं पर पड़ी है, तो तुम भले ही उन व्यक्तियों को माफ़ कर दो जिन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किया है, लेकिन मैं इन धार्मिक और संस्कारी व्यक्तियों को कभी माफ़ नहीं करूंगा यदि उन्होंने महिलाओं पर कोई अत्याचार किया। तो महिला सम्मान जरूर करिए, तभी आप शनि का जो धर्म युद्ध है वह जीत पाएंगे। अब यहाँ पर जो शनि का एक सबसे बड़े दुश्मन निकल कर आते हैं वो है चंद्रमा। चंद्रमा को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि शनि ने जीवन में जितने ज़्यादा दुख भोगे हैं उनमें सबसे बड़ा रोल चंद्रमा का ही रहा है। चंद्रमा ने ही शनि को
अपने उसी के घर से निकलवा दिया ये कहकर कि ये तो काला पैदा हुआ है, हम सब तो इतने गोरे हैं। तो वह चंद्रमा को सबसे ज़्यादा अपना बड़ा दुश्मन मानते हैं। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन और दिल है, तो इमोशन से है चंद्रमा। तो शनि कहता है कि जो व्यक्ति बुद्ध विवेक से काम न लेकर के अपनी भावनाओं में बह करके हर काम करते हैं, याद रखिए वह इस धर्म युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि अगर धर्म युद्ध को हमको जीतना है तो हमको इमोशंस में बह करके काम नहीं करना है। हमको जो भी काम करना है वो शनि ने जो हमको बताया है, शनिदेव ने जो हमको रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को हमको प्रयोग करना है। हमको अपनी बुद्ध विवेक का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर एक अंतिम जो जरूरी बात है उसको याद रखें। देखिए, वैसे तो शनि और राहु आपस में मित्र हैं, लेकिन इनके स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमको अगर इस धर्म युद्ध को पार करना है तो हम इस शनि और राहु को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। देखिए, क्या है कि शनि को ईमानदारी और हार्ड वर्क कहते हैं, और राहु क्या है? राहु बेईमानी भी कर लेता है और हार्ड वर्क की जगह वो स्मार्ट वर्क करता है। तो आपको करना क्या है कि इस कलयुग की दुनिया में शनि और राहु दोनों को लीजिए। आप हार्ड वर्क और थोड़ा ईमानदारी भी रखिए, और अगर घी कहते हैं सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो उंगली को कुछ ना कुछ टेढ़ा किया जा सकता है, जिससे आपके शनि और राहु जो हैं ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। और दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लें बुध और शुक्र की, तो देखिए बुध और शुक्र जो हैं ये दोनों ग्रह जो हैं ये शनि के सबसे बड़े परम मित्र हैं। शनि ने कहा भी है कि इस दुनिया में उसके दो ही मित्र हैं, एक शुक्र और एक बुध, ये उसके परम मित्रों में आते हैं। तो देखिए शुक्र और बुध तो हमेशा आपको लाभ ही देंगे। और देखिए शुक्र और बुध आधुनिकता के प्रतीक हैं और व्यापार के प्रतीक हैं। तो मेरा हमेशा कहना होता है कि जो भी मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं, अगर वह नौकरी की अपेक्षा कोई व्यापार करते हैं तो उसमें उनको लाभ मिलने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। वैसे तो मकर लग्न या मकर राशि की कुंडली में बुध और शुक्र योगकारी भी हैं, तो वह आपको हमेशा लाभ देंगे। और याद रखिए बुध और शुक्र भी एक प्रकार से महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं और आधुनिकवादी हैं, परंपरावाद की बहुत बातें नहीं करते हैं। तो हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और आधुनिकतावाद की ज़रूरत से ज़्यादा आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये मैंने एक छोटे छोटे से सूत्र आपको बताए हैं। मित्रों, अगर इसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के हिसाब से जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपको नंबर प्रदान किया गया है। आप दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप द्वारा अपनी कुंडली का जो भी कंसल्ट है वह आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के रूप में मैंने आपको बताया है, आप अपनी समीक्षा बताइएगा।